नमस्कार। विजडम फोरम में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, आज रसिया और यूक्रेन के बीच के कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करने जा रहा हूँ मैं। आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बारे में सब कुछ आप सभी को पता है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन संकट तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आज मैं जो कहानी बता रहा हूं पहले और दूसरे वर्ल्ड का, कि भाई उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध का कारण क्या था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। कहानी है यहाँ पर उसके कन्फ्लिक्शन का, कि रसिया और यूक्रेन के बीच के कन्फ्लिक्शन का। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन कर रहा है। रूस ने पहले ही पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में सेना भेज दी थी। यूक्रेन में राष्ट्रपति वहाँ के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उसकी सीमा के पास 2 लाख रूसी सैनिक उस वक्त ही तैनात थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। मानो ऐसा लगता है कि ये युद्ध तीसरी विश्व युद्ध की तरफ रुख बदलेगा। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पहले ही कह चुके हैं कि रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन में महाजंग को लेकर खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नाटो देश ने भी अपनी सेनाओं भी भेज दी हैं। दूसरी ओर रूस यूक्रेन की सीमा पर हथियार और सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले दुनिया 2 विश्व युद्ध झेल चुकी है और उन दोनों में जंग में जितनी तबाही मची थी, वो तीसरे विश्व युद्ध में मचने वाली तबाही की डरावनी तस्वीर आप सभी देख सकते हैं। दोनों विश्व युद्ध दुनिया में न सिर्फ करोड़ों मौत हुई थी, बल्कि भूखमरी और महंगाई जैसी हालत भी बन गए थे। आज मैं वही पहले और दूसरे विश्व युद्ध की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। पहला विश्व युद्ध की अगर हम कहानी की बात करें तो पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में से 11 नवंबर 1918 तक चला था। कोई भी देश इस युद्ध की जिम्मेदारी नहीं लेता है। हालांकि पहले विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या को माना जाता है। जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रैंडिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के साराजेवो के दौरे पर थे। 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई और उसी दिन उनकी शादी की 14वीं सालगिरह भी थी। इस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगाया गया। महीने भर बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी देश भी शामिल होते चले गए और 2 देशों के बीच जंग विश्व युद्ध में बदल गई। और इस युद्ध में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भी शामिल थे। 4 साल तक चली जंग के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सरेंडर के बाद ही पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। 28 जून 1919 को जर्मनी ने वायसराय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत जर्मनी ने अपने बड़े हिस्से को गंवाना भी पड़ा। जर्मनी पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक पहले विश्व युद्ध में 94 लाख मारे गए थे। अब वहीं पर अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें
तो पहले विश्व युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई थी और कहा जाता है कि उसे वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट अर्थात नाजीवाद पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने वर्साय संधि को पलटने का वादा किया। फरवरी 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को तानाशाह के रूप में खुद को स्थापित कर दिया और मार्च 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक हो गए। हिटलर की सेना ने मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर उसे कब्जा कर लिया। चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा के बाद पोलैंड की बारी थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की सेना पोलैंड में घुस गई और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध शुरू हुई। इसके बाद दुनिया दो भागों में बंट गई थी। एक था मित्र राष्ट्र जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ जैसे देश थे, तो वहीं दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। हिटलर की सेना ने नॉर्वे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जर्मन सेना ने सोवियत संघ के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया था। हालांकि जर्मन सेना सोवियत सेना के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं सका। बाद में हिटलर को ऐसी सनक छूटी कि उसने अमेरिका के खिलाफ भी जंग छेड़ दी। सोवियत संघ से हार के बाद जर्मनी सैनिक यूरोपीय देशों में भी खदेड़ जाने लगे। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर जर्मन शहरों पर बमबारी शुरू कर दी थी। आखिरकार जब जर्मनी की हार लगभग तय हो गई तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मन के सरेंडर के बाद भी जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया। आखिरकार जापान ने भी सरेंडर कर दिया और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में 7.85 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें 5.5 करोड़ से ज्यादा सैनिक शामिल थे। इतना ही नहीं, 30 लाख से ज्यादा लोग तो लापता हो गए थे और परमाणु हमले की वजह से आज भी जापान में कई सारी बीमारियां हैं। इसलिए इसे अब तक का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है। तो देखते हैं आगे की क्या होता है। प्रकृति से यही कामना है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरह ये जंग न रुको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विश्वव्यापी और विश्व में शांति कायम करना ही ये प्रकृति के लिए भलाई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। विजडम फोरम में सुनने के लिए धन्यवाद।